क्या ताज़ा स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है? गौरव, जरा बताइए। हमारी पिछले कल इसी समय पर बात हुई थी, तब भी स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। अब तो अगले 5 दिन का बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया, ऊपर से तूफान की भी आफत आ सकती है। क्या अपडेट है? जी स्वाति, देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो हवा का कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो मध्य प्रदेश क्रॉस करके गुजरात पहुंचा और गुजरात में पिछले एक सप्ताह से काफ़ी बारिश हुई। उस बारिश की चपेट में पूरा गुजरात आ गया था। उत्तर गुजरात के 2 जिलों के छोड़ के बाकी के सारे ज़िले, वो साउथ गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, महिसागर हो, जामनगर हो, द्वारका हो, कच्छ, सारे के सारे इलाके इस बारिश की चपेट में आ गया था। हवा का कम दबाव का जो क्षेत्र है वो अभी डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और तकरीबन शाम को 6 बजे वो एक साइक्लोन में परावर्तित हो जाएगा। आस्था नाम का ये साइक्लोन नलिया से आगे बढ़ चुका है और उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस साइक्लोन के चलते सौराष्ट्र के द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और कच्छ के इलाकों में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान हवामान विभाग ने लगाया है। पिछले 5 दिनों से जो बारिश चल रही थी उसमें गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। हमने कल बड़ौदा की बात की थी। बड़ौदा में भारी तादाद में जो बाढ़ आई, जो पानी ऊपर वास्ते छोड़ा गया, उसके चलते विश्वामित्री नदी अपने भयजगत सपाटी से ऊपर चल रही थी और पूरे शहर में पानी घुस गया था। लेकिन पिछले 3 दिन से जो बारिश कम हुई है उसके चलते जो नदी है उसमें उफान शांत हो गया है। जो पानी रास्तों पे था, जो घरों में घुसा हुआ था, वो धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बड़ौदा वासियों के लिए ये सामने आई है कि जो पानी किसी के घर में, किसी की दुकान में और किसी के ऑफिस में घुस गया है, उसके चलते लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। उनकी ज़िंदगी कैसे फिर से पटरी पे आएगी, वो सबसे बड़ी सवाल पैदा करती है। डीप डिप्रेशन के चलते हुए कल कच्छ में भारी बारिश हुई, आज भी कच्छ में भारी बारिश हुई। कच्छ का इलाका जो रण का इलाका माना जाता है, फिर भी वहाँ के जो मांडवी और अंजार जैसे बड़े सिटी है उसमें लोगों के घर में पानी घुस गया है। काफ़ी तादाद में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पूरे गुजरात में जो बारिश हुई, जो पूर की स्थिति पैदा हुई थी, उसको किसानों को काफ़ी दिक्कत और मुश्किल का सामना करना पड़ा है। उनकी सारी फसल है वो पानी में बह गई है। न केवल किसान लेकिन उद्योगपति और उनके उद्योगों को भी काफ़ी नुकसान बारिश के चलते हुआ है। हमने आज भी दौरा किया था साणंद की जीआईडीसी का, कि जहाँ का जो पावर स्टेशन है, जो पावर सप्लाई करता है, वो उसमें पानी चला गया और तकरीबन 30% हिस्सा पानी में जलमग्न हो चुका है, जिसके चलते 200 से ज़्यादा कंपनियां साणंद जीआईडीसी की बंद अवस्था में है और अगले 5 दिन तक उन कंपनियों का शुरू होने का कोई आसार दिख नहीं रहा, क्योंकि जिस लेवल पे पानी भरा हुआ है उसके चलते ये नहीं दिख रहा कि कब जाके वहाँ पे बिजली फिर से पूर्ववत होगी। स्वाति जी। बिल्कुल, तो ये रही स्थिति फिलहाल अहमदाबाद और आसपास के इलाकों की। ध्यान रखें, आप इन इलाकों में रहते हैं तो अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है, तो हो सके तो घरों से बाहर ना निकले या फिर सुरक्षित जगहों पर रहें। धन्यवाद करेंगे आपका इस तमाम जानकारी के लिए।